अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से पिछले सबक में हम पढ़े थे उल्टा पेश के बारे में, यानी उल्टा पेश का कायदा पढ़े थे और उल्टा पेश हुरूफ़ हिजा अलिफ से लेकर के या तक के ऊपर दाखिल करके उसको इजरा किस तरीके से करते हैं, उसको पढ़ते हैं किस तरीके से, वो हम पिछले सबक में पढ़े थे। और उल्टा पेश के बारे में यानी उल्टा पेश की पहचान किए थे। जो अभी बंदा पिछला सबक नहीं देखे हैं वो पिछला सबक देख करके उनको पढ़ लें, ठीक है। आगे हम आज मश्क करेंगे उल्टा पेश के बारे में, यानी उल्टा पेश को कलिमात के ऊपर दाखिल करके जो लफ्ज़ बनेगा, लफ्ज़ यानी जैसे लहू है तो उसके ऊपर हा के ऊपर पेश, उल्टा पेश दाखिल हुआ, मिला करके किस किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या फ़र्क, क्या क्या तब्दीली होती है, समझे ना। तो वो आज के सबक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। मश्क करेंगे तो पहले हो गया मश्क, ओके। जैसे दिया हुआ है क्या लिखा है, ये है मश्क। मश्क करेंगे हम। लाम ज़बर ला, लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। प्लस लाम ज़बर ला प्लस हा उल्टा पेश हु। तो पीछे हम पढ़े थे कि उल्टा पेश ऊपर में दाखिल होता है तो ऊपर में भी दाखिल हो गया है और हा के ऊपर उल्टा पेश है। तो यहाँ पर क्या कैसे पढ़ेंगे, उल्टा पेश है तो एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर? इसलिए पढ़ेंगे कि वाव मद्दा के बराबर होता है पढ़ने में, ठीक है ना, लिखने में नहीं। लिखने में फ़र्क है, तब्दीली है। समझ में आ गई बात? तो कैसे बोलोगे इसको, लाम ज़बर ला प्लस हा उल्टा पेश हु बराबर लहू। लाम के ऊपर हरकत है यानी ज़बर की हरकत है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी इनका ग्रामर पढ़ चुके हैं। क्या ग्रामर पढ़े हैं कि ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ते हैं, तो जल्दी पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इनको जल्दी पढ़ेंगे लाम को। और उसके बाद वाले हर्फ जो हा है उसके ऊपर उल्टा पेश है, तो उल्टा पेश मुझे मालूम है कि उल्टा पेश किसी भी हर्फ के ऊपर दाखिल होता है तो वो एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ी जाती है। इसलिए पढ़ी जाती है कि उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, और वाव मद्दा भी उल्टा एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ी जाती है। तो पढ़ने में उनके मानिंद है, किसके? वाव मद्दा के मानिंद है। तो हम खींच करके पढ़ेंगे। कैसे बोलेंगे, लहू, मिलाएंगे कैसे, लाम ज़बर ला, जल्दी पढ़े ना, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु, क्या हो गया, लहू। देखो लिखना है इस तरीके से, लिखने के लिए भी जानना है, लिखना भी है बार बार उसमें कापी में, ठीक ना। लहू, उसके बाद है क्या, दाल अलिफ ज़बर दा। अब यहाँ पर कौन सा कायदा जारी होगा? जो चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं वही सब चीज़ नूरानी कायदा वालों ने बयान किया है यहाँ पर। आगे जो चीज़ नहीं जानते हैं उनके बारे में नहीं देगा। जैसे दाऊद है, जितना इसके ऊपर हरकत है, उल्टा पेश है, अलिफ मद्दा है, समझे, तो जो चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं वही आएगा, उनके अलावा दूसरा चीज़ नहीं दाखिल होगा। जब आगे पढ़ेंगे हम तो फिर दूसरा चीज़ दाखिल होगा, जो चीज़ का कायदा पढ़ेंगे वही चीज़ आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जुमला है जो पीछे पढ़ चुके हैं। तो कैसे बोलोगे इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ पर होगा अलिफ मद्दा। क्यों होगा अलिफ मद्दा? हम पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अलिफ से पहले अगर किसी भी हर्फ के ऊपर
अलिफ मद्दा के लिए क्या क्या शर्त है? अलिफ का होना शर्त है और उसके पिछले वाला हर्फ के ऊपर ज़बर का होना शर्त है। हम पीछे पढ़ चुके हैं। और वो ज़बर यानी अलिफ से पहले वाला हर्फ के ऊपर ज़बर हो और ज़बर जिस हर्फ पे है वो हर्फ तब्दीली हो सकती है, उसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन अलिफ मद्दा के लिए जो चीज़ शर्त है वो क्या है? वो अलिफ का होना शर्त है और पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर का होना शर्त है। तो यहाँ पाई जा रही है वो चीज़, क्या पाई जा रही है कि अलिफ भी है और उससे पहले वाला हर्फ, ना के बाद वाला हर्फ, पहले वाला हर्फ उसके ऊपर ज़बर है। समझे? ये हर्फ तब्दीली होगा, कोई परेशानी, दो चीज़ पाई जा रही है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा जारी होगा। क्या होगा? कायदा जारी होगा। तो हम अलिफ मद्दा के बारे में पढ़ चुके हैं कि अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ी जाती है। तो कैसे बोलोगे यहाँ पर? दाल अलिफ ज़बर द, क्या बोलोगे? दाल अलिफ ज़बर द। अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले दाल के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे दाल अलिफ ज़बर द प्लस वाव उल्टा पेश वो, वाव वाव उल्टा पेश वो। ऊ नहीं बोलना है, ऊ बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा, हमज़ा उल्टा पेश ऊ हो जाएगा। तो फिर ये वाव नहीं रहेगा बल्कि ये तब्दीली होकर के हमज़ा बन जाएगी। समझे ना? तो इसीलिए आपको क्या बोलना है? वाव। कैसे? वाव। पीछे सबक जो नहीं देखें, जो जिसको समझ में नहीं आया वो निकालने के लिए तो वो जा कर के देख ले, पिछला सबक में डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा। कैसे बोलोगे? वाव उल्टा पेश वो। जैसे मैं मुँह कर रहा हूँ उसी तरीके से करोगे तो निकलेगा। वाव उल्टा पेश वो, ऊ नहीं। अगर ऊ बोलेंगे वाव उल्टा पेश ऊ तो गलत हो जाएगा, तो वो हमज़ा उल्टा पेश ऊ हो जाएगा। समझे? तो कैसे बोलोगे आप? वाव उल्टा पेश वो, क्या हो गया? दाऊ, दाऊ प्लस दाल ज़बर द, दाल ज़बर द, ज़बर की हरकत है तो जल्दी पढ़ेंगे। समझे ना? बराबर दाऊद, दाऊद। मैं कैसे पढ़ रहा हूँ कि अलिफ मद्दा है और उसके बाद क्या है? बाद वाले हर्फ के ऊपर उल्टा पेश है, वो मद्दा के मानिंद। तो इन दोनों के मैं खींच रहा हूँ, इनके नहीं खींच रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अगर इस तरीके से अगर हम यहाँ मश्क कर लेंगे, हर कायदा पढ़ करके उसके मानिंद उसकी मश्क कर लेंगे लफ्ज़ के साथ मिला करके, तो क्या होगा? आगे जाके कुरान शरीफ पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम सही से मश्क करेंगे तब। क्यों मालूम है? इसलिए कि यहाँ हम मश्क कर चुके हैं तो वहाँ गलती दाऊदा नहीं पढ़ेंगे। वहाँ कुरान में अगर पढ़ेंगे तो दाऊद व सुलैमान, इसी तरह है ना, कुरान शरीफ में है। तो कैसे बोलोगे? दाऊद, क्या बोलोगे? दाऊद। दाल अलिफ ज़बर द, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले दाल के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे दाल अलिफ ज़बर द, वाव उल्टा पेश वो, वाव के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा की, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे वाव उल्टा पेश वो, क्या हो गया? दाऊ, 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 दाल ज़बर द, क्या हो गया? दाऊद। इन दोनों को खींचेंगे, इसको नहीं खींच रहे हैं। तो दाऊद, दाऊद। ओके, समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके नौने कायदा वालों ने बयान किया है ओके।
देखो यहाँ पे लिखा है रा ज़बर रा, रा के ऊपर ज़बर की हरकत है तो जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है जो पीछे पढ़े हैं। प्लस सीन वो पेश सू, यहाँ पर क्या हुआ, सीन उल्टा पेश सू नहीं लाया, सीन वो पेश शू लाया, सू सीन वाव पेश सू लाया। अब यह आपको इश्काल पैदा होता होगा, आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि यहाँ पर उल्टा पेश क्यों नहीं लाया, वाव मद्दा क्यों लाया। तो इसके लिए सर्फ का कायदा जानना ज़रूरी है, समझे ना। तो यहाँ पर ये मालूम नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि रसूलुहु लिखा किस तरीके से जाता है, पढ़ा किस तरीके से जाता है, बस इतना मालूम करना है। जो चीज़ फिर भी अगर किसी को ज़रूरत हो कि यहाँ पर रसूलुहु में वो उल्टा पेश नहीं लाया है, सीन के ऊपर उल्टा पेश भी दे देता तो वही लिखा जाता, और वो नहीं लाया। दूसरी बात, वो मद्दा को क्यों लाया है, उल्टा पेश को क्यों नहीं लाया, अगर किसी को इसकी भी ज़रूरत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह अज़ीम उसका जवाब मिलेगा, समझे। खैर आपको इतना जानना है, जो जिसको ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा पूछना चाहते हैं, कि मालूमात करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह उसको जवाब मिलेगा, समझे। तो देखो रा ज़बर रा प्लस सीन वो पेश सू, तो यहाँ पर कौन सा कायदा जारी होगा, मालूम है ना आपको, पीछे जो पढ़े हो वही चीज़, दूसरी चीज़ इसके अंदर में नहीं आएगा। जो चीज़ मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो चीज़ उल्टा पेश का वो जो जुमला बना रहा हूँ, उस जुमले के अंदर में आपके नूरानी कायदा वाला ने जो जुमला को बयान किया है, वो पीछे जो चीज़ पढ़ चुके हैं वही चीज़ बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। तो कैसे बोलोगे, यहाँ पर वाव मद्दा होगा, क्यों होगा वाव मद्दा, कि वाव के ऊपर साकिन है। वाव मद्दा के लिए तीन शर्त का होना ज़रूरी है वाव मद्दा के लिए, तो वो तीनों चीज़ इसमें पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही है ना, कि वाव मद्दा के लिए क्या ज़रूरी है, वाव का होना ज़रूरी है, और उसके वाव के ऊपर, वाव के नीचे नहीं, वाव के ऊपर ही दाखिल होता है जज्म, वाव के ऊपर जज्म का होना, दाखिल होना ज़रूरी है, तो वो भी पाई जाती है। वाव का होना ज़रूरी है, जज्म का भी होना ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ पाई गई। और उससे पिछले वाला हर्फ, यानी वाव साकिन से पिछला वाला हर्फ, बाद नहीं, पिछले वाली हर्फ के ऊपर पेश का होना ज़रूरी है, तो पेश भी यहाँ पाया जा रहा है। तो ये कौन सा कायदा यहाँ पर जारी होगा बच्चों, कौन सा कायदा जारी होगा, वाव मद्दा जारी होगा, समझे। जैसे ही हम देखेंगे वाव साकिन है और उससे पिछले वाला हर्फ के ऊपर पेश है, और जिस हर्फ के ऊपर पेश है वो हर्फ कोई सा भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस के तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। तो वो तीन चीज़ अगर पाई गई तो क्या हो गया, वाव मद्दा हो गया। तो प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीन वाव पेश सू वाव मद्दा हो गया, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर कैसे मिलाओगे, रसू, तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, समझे, जो पीछे पढ़े हैं। लाम पेश लू, लाम के ऊपर पेश की हरकत है, तो हमें मालूम है कि पेश की हरकत जल्दी पढ़ी जाती है, तो जल्दी पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, इसको मजहूल नहीं पढ़ेंगे, समझे। मजहूल और मारूफ जानते हो ना, रसो लूहू, तो ये गलत होता, लोहो रसू लोहो, ये है मजहूल, लोहो बोलेंगे तो ये मजहूल हो जाएगा। अरबी के अंदर में मजहूल नहीं होता है, तो कैसे बोलोगे, मारूफ बोलोगे, पीछे बताए थे ये सब चीज़, समझे ना। खैर प्लस हा उल्टा पेश हु, हा के ऊपर उल्टा पेश है, तो उल्टा पेश हमें मालूम है कि वाव मद्दा के बराबर होता है पढ़ने में, यानी उतना ही खींचा जाता है जितना कि वाव मद्दा को खींचते थे। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, तो कैसे बोलेंगे, बराबर रसूलुहु, रसूलुहु, रा के ऊपर हरकत है तो जल्दी पढ़ें, उसके बाद वाव मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचे, उसके बाद हरकत है लाम के ऊपर, तो वो भी वहाँ भी जल्दी पढ़ें। उसके बाद वाले हर्फ जो हा है, छोटी हा जो सीने की तरफ से निकलती है, उनके ऊपर उल्टा पेश है, तो उल्टा पेश को खींच रहे हैं। तो कैसे पढ़ रहे हैं हम, रसूलुहु, रसूलुहु, इनका इजरा कैसे करोगे, रा ज़बर, रा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ा, थोड़ा भी नहीं खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, सीन वो पेश सू, वो मद्दा होगा, इसलिए कि वो साकिन से पहले सीन के ऊपर पेश है, इसलिए वो मद्दा होगा। वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे सीन वो पेश सू, क्या हो गया, रसू, लाम पेश लू, लाम के ऊपर पेश की हरकत है, इस पेश की हरकत को जल्दी पढ़ा, थोड़ा भी नहीं खींचा, मारूफ पढ़ा, और मजहूल आवाज़ से बजे, जैसे लाम पेश लू, रसूलू, हा उल्टा पेश हु, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है, हमें मालूम है उल्टा पेश बराबर होता है किसके, वाव मद्दा के बराबर होता है, किसके, वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रसूलुहु, रसूलुहु, समझ में आ गई बात, आ गई। देखो क्या है, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ठीक है। अब हमज़ा अलिफ ज़बर आ को यहाँ पर नहीं लाया है, ठीक है ना, तो यहाँ ऐसा क्यों होता है मालूम है, ये
अरबी के अंदर में ऐसा होता है कि एक जैसा दो चीज़ पढ़ने में यानी मिलाने में अगर दुश्वारी होती है तो वहाँ पर क्या ले आता है, उसके हमशक्ल को यानी दूसरी चीज़ को ले आता है, ये चीज़ होता है। बाकी इसका कायदा है वो चीज़ सर्फ में मालूम चलता है, लेकिन वो बहुत उसके अंदर निचोड़ पढ़ेंगे तब मालूम होगा। इसीलिए क्या करोगे जान के वो सब, अभी तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सीखना है, बच्चे को भी सीखना है, समझे। तो इसलिए बस इतना ध्यान में रखो। हमज़ा खड़ा ज़बर आयातुहु अगर लिखाएगा तो वहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर ही होगा, बल्कि अलिफ मद्दा नहीं होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझे। तो देखो हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तो हमें मालूम है हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, यानी अलिफ के तरह एक लाठी के तरह छोटा ऐसा हमज़ा के ऊपर अगर दिया हुआ है तो क्या हो गया, वो हो गया खड़ा ज़बर। तो यहाँ पर खड़ा ज़बर दाखिल है तो क्या होगा, ये अलिफ मद्दा के बराबर होता है, तो एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। तो कैसे बोलोगे, हमज़ा खड़ा ज़बर आ प्लस या अलिफ ज़बर या। यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा जारी होगा। अलिफ मद्दा के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, दो चीज़, वो चीज़ पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अलिफ भी पाई जाती है और उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर भी पाई जाती है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो गया। तो अलिफ मद्दा के कायदा के बारे में हम पढ़े हैं कि एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ी जाती है। तो कैसे बोलोगे, या अलिफ ज़बर या, क्या हो गया मिला के आ या, दोनों को खींचें। क्यों खींचें, इसलिए कि दोनों एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। ये भी अलिफ मद्दा के मानिंदा है, ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। प्लस ता पेश, तो ता के ऊपर पेश की हरकत है तो जल्दी पढ़ें, ओके। उसके बाद प्लस हा उल्टा पेश हु, उल्टा पेश वो मद्दा के बराबर है, मालूम है, इसलिए इसको खींच करके पढ़ेंगे। तो कैसे इसका इजरा होगा, आयातुहु हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसलिए खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ या अलिफ ज़बर या। फिर क्या है, या अलिफ ज़बर या, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले या के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे या अलिफ ज़बर या, क्या हो गया आ या। तापेश तू, ता के ऊपर पेश की हरकत है, पेश की हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है, समझे। तो क्या हो गया आया तू, हा उल्टा पेश हु, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है अलिफ ए वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे आया तू, हा उल्टा पेश हो। तो क्या हो गया आया तू। समझ में आ रही है बात। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही या कुछ किसी को परेशानी हो रही है, किसी को डाउट हो रही है, तो वो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसको जवाब मिलेगा सही से। जो समझ में नहीं आता है वो पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना। हाँ, आगे क्या है, जुनूदुहु, क्या है जुनूदुहु, जुनूदुहु कैसे, क्या है जुनूदुहु, जीम पेश जू प्लस नून वो पेश नू, वो मद्दा होगा। समझ में आ रही है ना बात, बार बार बोलना भी सही है, लेकिन क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गई, समझ पढ़ अच्छे से अपने से पढ़ना। कैसे मिलाओगे, जीम पेश जू प्लस नून वो पेश नू, जुनू प्लस दाल पेश दू, जुनूदू, हा उल्टा पेश हु, नहीं उसके बाद क्या है, हा उल्टा पेश हु बराबर क्या हो जाएगा, जुनूदुहु। कैसे बोलोगे इसको, कैसे पढ़ोगे, जुनूदुहु, जुनूदुहु, बीच वाले को पढ़ना खींचना है और उसके बाद लास्ट वाले को खींचना है। कैसे बोलोगे, जुनूदुहु। इसका इजरा कैसे करोगे, जीम पेश जू, जीम के ऊपर पेश है, पेश की हरकत है, इस पेश की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे जीम पेश जू, नून वाव पेश नू, नून वाव मद्दा होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले वाव नून के ऊपर पेश है, इसलिए वो मद्दा होगा। वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे जुनू, दाल पेश
दू। दाल के ऊपर पेश की हरकत है, पेश की हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचें। पेश की हरकत, पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे दाल पेश दू, क्या हो गया जुनूदू। हा उल्टा पेश हु, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे हा उल्टा पेश हु, क्या हो गया जुनूदुहु, जुनूदुहु। समझ में आ रही है, हैं? उसके बाद क्या है तिलावतुहु, तिलावतुहु, समझे? तो कैसे लिखोगे, ताज़िर ती प्लस लाम अलिफ ज़बर ला प्लस ओके, समझ में आ रही है? इस तरीके से लिखा जाएगा, ताज़िर ती प्लस लाम अलिफ ज़बर ला, समझे? लाम अलिफ ज़बर ला बहुत तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी होता है, ऐसे भी होता है, जो कि मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्ल जब बताए थे तो उसमें दिखाए थे ना, तो इस तरीके से भी आपको समझना है। क्यों पीछे पढ़ चुके हैं, गलती मत करना, इस पहचानने में हर्फ गलती नहीं करना। अगर हर्फ पहचानने में गलती करोगे, हर्फ नहीं पहचान पाओगे तो मुश्किल हो जाएगा समझना ये सब चीज़, समझे? इसलिए जो पीछे नहीं सबक पढ़े हो, पीछे नहीं समझे हो, वो उन सब हर्फ की पहचान पिछला वाला सबक देख करके समझ लो और हर्फ की पहचान कर लो, ताकि आपको इधर समझने में परेशानी ना हो, समझे? तो देखो ताज़ेर ती प्लस लाम अलिफ ज़बर ला, इस तरीके से भी लिख सकते हैं लाम अलिफ ज़बर ला, समझे? इस तरीके से भी होता है और ऐसे भी होता है, मतलब तरीका बहुत सारा है लिखने में। मतलब मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें के अंदर में 3 तरीका है, लाम अलिफ ज़बर ला लिखने का 4 तरीका है, और दूसरा हर्फ लिखने का 3 तरीका है या 2 तरीका है या एक ही तरीका है किसी का, तो इसी तरीके से, समझे? नया नहीं समझना, इसलिए कि आप पीछे पढ़ चुके हो। प्लस वाव ज़बर वा, क्या हो गया तिलावा, क्या हो गया तिलावा, प्लस तापिश तू, तो क्या बोलोगे तिलावतु, तिलावतु, प्लस हा उल्टा पेश हु, तो क्या हो जाएगा तिलावतुहु, तिलावतुहु। क्या बोलेगा ताज़ेर ती, ताकि नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे ताज़ेर ती लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा होगा। क्यों होगा अलिफ मद्दा मालूम है इसीलिए, समझे? क्या लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ से पहले लाम के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे तिला वा ज़बर वा, वाव के ऊपर ज़बर की हरकत है तो जल्दी पढ़ेंगे, तिला वा तापेश तू, तिलावतु, हा उल्टा पेश हु, तिलावतुहु, तिलावतुहु। देख रहे हो लाम को खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं कि अलिफ मद्दा है इसलिए, और उसके बाद वह तू को जल्दी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हु को खींच रहे हैं इसलिए कि वाव मद्दा के बराबर उल्टा पेश होता है, समझे? तो इस तरीके से आपको बोलना है। समझ में आ रही बात? हाँ, आगे क्या है मालूम है? देखो क्या है वारिसहु, क्या है वारिसहु। तो देखो कैसे बोलोगे, वाव ज़बर वा प्लस रा ज़ेर री, वारी प्लस सा ज़बर सा, वारिसा, हा उल्टा पेश हु, वारिसहु, वारिसहु, वारिसहु बोलोगे तो ये वाला हो जाएगा।
वारिस, वारी सहू, ये वाला हो जाएगा, समझे। वारिस सहू नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलोगे, वारिस सहू, समझे। वाओ ज़बर वा प्लस राजरी वारी, सीन सा ज़बर सा वारी सा, हा उल्टा पेश हो। यहाँ तीनों को नहीं खींचना है, बस के चौथा वाला को खींचना है, समझे। क्यों खींचना है, इसलिए कि चौथा वाला वाव मद्दा के बराबर होता है, एक अलिफ के बराबर वहाँ के खींचा जाएगा। यहाँ तीनों के ऊपर हरकत है ज़बर ज़ेर की, तो नहीं खींचेंगे। कैसे बोलोगे, वारिसहू, वारिसहू, वाव ज़बर वा, वाव के ऊपर ज़बर है, इसलिए ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचा। रा ज़ेर री, वारी, रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचा, मारूफ पढ़ा और मजहूल आवाज़ से बचे। जैसे रा ज़ेर री वारी, सा ज़बर सा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ा, थोड़ा भी ना खींचा, मारूफ पढ़ा और मजहूल आवाज़ से बचा। जैसे सा ज़बर सा वारिसा, हा उल्टा पेश हो, वारिसहू, वारिसहू। कैसे बोलोगे, वारिसहू। उसके बाद है मवाज़ीनुहु, क्या है, मवा, बराबर मवा, मवाज़ीनुहु, समझे। देखो मीम ज़बर में, मीम के ऊपर ज़बर की हरकत है, इसलिए ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। प्लस वाव अलिफ ज़बर वा, तो यहाँ पर वाव मद्दा क्या हो गया, मवा। उसके बाद क्या है, या मद्दा। जो जो पढ़े हो वही सब चीज़ आया है ना, दूसरा नहीं आया है ना। दूसरा आएगा तो पढ़ने में मुश्किल है, दूसरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि नूरानी क़ायदा वालों ने आपका जो बयान किया है, वो जो चीज़ पीछे पढ़ते हैं वही चीज़ को मिला करके बयान करता है, वही चीज़ का एक जुमला बना करके पेश करता है आपके सामने, ताकि आपको परेशानी ना हो, समझे। ज़ाया ज़ेर जी, तो या मद्दा होगी, इसलिए कि या साकिन के लिए आपको मालूम था किस किस चीज़ का होना ज़रूरी था। एक या का होना ज़रूरी था, और दूसरा या के ऊपर जज्म का होना ज़रूरी था। तीसरा या साकिन, यानी या के हुआ, या के ऊपर जज्म हो गया तो या साकिन हो गया, और उससे पिछले वाले हर्फ के ऊपर क्या होना ज़रूरी था, ज़ेर का होना ज़रूरी था, ज़बर का नहीं, पेश का नहीं, ज़ेर का होना ज़रूरी था, समझे। तो वो तीनों चीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है ना, देखो या है, उसके ऊपर जज्म भी है, उसके बाद पिछले वाला हर्फ के ऊपर, पिछले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो तीनों चीज़ पाई गई। तो यहाँ पर कौन सा कायदा जारी होगा, या मद्दा का कायदा जारी होगा। और या मद्दा के कायदा के बारे में हमें मालूम है कि एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करना है, तो हम पढ़ेंगे मवाज़ी, नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचे। प्लस हा उल्टा पेश हु, उल्टा पेश बराबर होता है, आपको मालूम है। तो कैसे बोलोगे इसको, मवाज़ीनुहु। देखो मिला करके इस तरीके से लिखना है, तो कैसे पढ़ोगे, मीम ज़बर मा, मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे मीम ज़बर मा, वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले वाव के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे वाव अलिफ ज़बर वा, मवा, ज़ाया ज़ेर जी, या मद्दा होगी, इसलिए कि या साकिन से पहले जा के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे ज़ाया ज़ेर जी, क्या हो गया, मवाज़ी, नून पेश नू, नून के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। जैसे नून पेश नू, मवाज़ीनु, हा उल्टा पेश हु, मवाज़ीनुहु। अगर बोलेंगे हम मवाजीनुहु, तो ये वाला हो जाएगा।
समझे कितना फ़र्क है, जी है और जी, फ़र्क हो गया ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। क्या हो गया यहाँ तब्दीली माने में के अंदर में हो जाएगी, इसी वजह से हर्फ के अंदर तब्दीली नहीं होना चाहिए। हर्फ अगर नहीं निकालने के लिए जानते हैं तो पिछले सबक में ज़रूरी आप लोग हर्फ को निकालने के लिए सीख लें, समझे। जीम नहीं बोलना है, मवाजी नहीं बोलना है, वो क्या बोलोगे, मवाज़ीनुहु, समझे, जरा हो गया मालूम। तो आज के सबक में इतना ही इंशाअल्लाह अज़ीम। कल और कुछ इसका छूट गया है वो बता देंगे, उसके बाद हम दूसरा तख्ती को चालू करेंगे। कल हम पढ़ाएंगे उस ये उल्टा पेश के बारे में, मतलब जो भी छूट गया वो बता देंगे। और दूसरी बात, इसका कायदा और कुछ भी बताना है उसको भी हम कल के सबक में इंशाअल्लाह अज़ीम बताएंगे। और तीसरी बात ये है कि उसके बाद अब तख्ती नंबर 4 कल मेरा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद तख्ती नंबर 5 को शुरू करेंगे, जिसके अंदर में वाव लीन और याए लीन का कायदा आएगा, उनको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ सही लगता है तो आप हमसे अगर कुरान शरीफ सीख रहे हैं, जो भी बंदा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबक हमको सुना भी रहे हैं, वीडियो कॉलिंग में डिस्क्रिप्शन के अंदर में नंबर देख करके लोग कॉल कर रहे हैं, उस पर सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को कुरान शरीफ अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए से मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सीख जाओ। और भी टाइम वगैरह अपना गलत सलत वीडियोस देखने में लगा देते हैं, अगर हम इसी तरीके से धीरे धीरे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि हमें, अगर हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर में दीन की तलब होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें कुरान पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से मालूम होना ज़रूरी इसलिए है। हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, 5 वक्त के नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो हमें उस चीज़ के लिए कुरान को सीखना भी ज़रूरी है। नहीं है कुरान शरीफ वो है ना, क्या कहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो बैरकैफ़ हमारी आज का सबक इतना ही रहेगा, इंशाअल्लाह अज़ीम कल मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी बंदा, तो अगर हमारे चैनल से आप कुरान शरीफ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे और उनसे आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सीखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।